क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? जैसे कि आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, लगता है कि दूसरे काम करने का टाइम ही नहीं है। तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास एंजॉय करने और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, पैशंस और जो कुछ भी वे करना चाहते हैं, उस पर फोकस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं और फिर जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए वे कुछ समय निकालते हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जिनके पास कभी पर्याप्त समय नहीं है, तो आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं। यहाँ कुछ संभावित कारण दिए हैं, तो चलो इन्हीं कारणों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आपको पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है। विदाउट डाउट स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए सोना आवश्यक है। विज्ञान के तथ्यों और निरंतर शोधों से यह साबित होता है कि अनियमित नींद की आदतें आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। संक्षेप में कहें तो नींद की कमी होने पर आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, फिर भले ही आप कितनी ही कप कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक पीते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन भर में आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं, तो शायद यह दोष आपके समय की कमी नहीं बल्कि आपके एनर्जी मैनेजमेंट का है। नंबर 2, आप नो नहीं कहते। जो लोग हर किसी के पक्ष में सहमत होते हैं या दूसरे लोगों को हमेशा हाँ कहते हैं, उनके पास आमतौर पर खुद के लिए समय नहीं होता है। यदि आप इसे पसंद भी करते हैं, फिर भी अगली बार जब कोई आपकी मदद मांगे तो एक पॉज ले और हाँ कहने की ललक को रोके। हाँ बोलने से पहले सोचे कि आपके पास वास्तव में ऐसा करने के लिए समय है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्वार्थी होना चाहिए और कभी किसी की मदद नहीं करना चाहिए। एक विचारशील व्यक्ति होने की अच्छी बात यह है कि आपको पहले अपने लक्ष्यों और योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। नंबर 3, अपने कामों को करने की लिस्ट नहीं बनाते हैं। अगर सफलता तक पहुंचने में कई कारक शामिल है, तो योजना बनाना उनमें से एक है। आखिरकार यदि आप अपने दिनों को अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने की बजाय इस हीट ऑफ मोमेंट में क्या करना है यह तय करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए बैठे और अपने कामों को करने की लिस्ट बनाएं। हो सके तो अपने दिन को घंटे के हिसाब से प्लान करें। फिर सोने से पहले अपनी सूची देखें कि आपने उसे कितना पूरा किया है। इस दिनचर्या को करने से आप अपने कामों को टालना बंद करेंगे और आपको अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 4, आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, न्यूज़ देखने, अपने दोस्तों के साथ बात करने, फ़ोन पर चैट करने या दूसरों पर ध्यान देने में कितना समय बिताया है? ये सभी डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको समय पर काम करने से रोकते हैं। यदि आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने दिन में कुछ घंटे डू नॉट डिस्टर्ब के हो। इस समय के दौरान आप अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखें। यदि आवश्यक हो तो अपने नॉइस कैंसलिंग वाले हेडफोन लगा लें और पूरे कॉन्सेंट्रेट से अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर फोकस करें। आपको आश्चर्य होगा कि आप उस अवधि में निरंतर बातचीत के बिना कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, आप समय से बहुत चिंतित हैं। पश्चिमी संस्कृति में समय के साथ हर किसी के ऑब्सेशन से बचना लगभग असंभव है। आखिरकार हम अपने पूरे जीवन को समय को ध्यान में रखते हुए बिताते हैं, चाहे वह एक मीटिंग हो जिसे हमें पूरा करना हो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता हो। लेकिन समय हमारे पूरे जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। यह ध्यान भटकाने वाला साबित भी हो सकता है। यदि आप यह देखने के लिए समय की जांच करते रहते हैं कि आपने कितनी प्रगति करी है, तो आप लगभग हमेशा खुद को निराश करेंगे। आप घड़ी को कितनी बार भी चेक कर ले, यह आपके काम को कितनी तेजी से पूरा करने वाली है, इसमें कोई तेजी नहीं आने वाली है। समय के बारे में निश्चित रूप से जागरूक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में लगातार चिंता करना आपकी प्रगति में बाधा डालने का काम कर सकता है। नंबर 6, आप बहुत अधिक कार्य करते हैं। कभी कभी आपके सामने कई कार्य हो सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि आप एक ही बार में सब कुछ कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। हालांकि यह केवल मन की एक चाल है।
आप गलतियां करने के लिए बाध्य है और आप कुछ के बारे में भूल जाते हैं और इसका अंतिम परिणाम आपकी सारी चीज़ों पर होगा। इसका मतलब है यदि आप पहली बार में किसी चीज़ को करने से चूक गए हैं तो उसे ठीक करने की कोशिश में आप और भी अधिक समय बर्बाद करेंगे। यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप कितने कार्यों को सीमित करें और अपने सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। नंबर 7, आप अनऑर्गेनाइज्ड है। जब समय के साथ कुशल होने की बात आती है तो तैयारी और योजना बनाना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग सुबह का समय उन चीज़ों को करने में खो देते हैं जब वे तैयार होते हैं, अपना लंच पैक करते हैं या अपना सामान इकट्ठा करते हैं। सच तो यह है कि इनमें से अधिकतर चीज़ें एक रात पहले ही की जा सकती है। आप तय कर सकते हैं कि आप क्या पहनेंगे और अपने कपड़ों को कब प्रेस करेंगे, अपना लंच तैयार करेंगे और अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें अपने बैग में रख सकते हैं। यह दिन के लिए सही टोन सेट करने में मदद करेगा और आप सुबह में इतनी जल्दबाजी महसूस नहीं करेंगे। नंबर 8, आप अपने खाली समय का उपयोग प्रोडक्टिविटी में नहीं करते हैं। हम सभी के पास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने में हमें मज़ा आता है, जो कि सभी प्रोडक्टिव नहीं है। हालांकि इस समय का अभी भी इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई टीवी शो है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते और आप घर पर अपना कार्डियो करना भी पसंद करते हैं, जैसे ट्रेडमिल पर चलना या साइकिलिंग करना, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। इस तरह की गतिविधियों को मिलाकर करने से आपके पास दूसरी चीज़ों को करने के लिए भी समय होगा। नंबर 9, आप नियमित रूप से अपने शेड्यूल की समीक्षा नहीं करते हैं। आपके द्वारा फॉलो किए जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से उनका रिव्यू नहीं करते हैं तो आप कई कार्यों को दोहरा सकते हैं जो कि अब आपको लाभ नहीं पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे समय का अनुभव किया है जब आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हो, लेकिन आपने उन नई प्राथमिकताओं के लिए अपने कार्यों को कभी नहीं बदला हो? शायद इसलिए आपको आपके मनचाहे परिणाम देखने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके प्रयास और कार्यक्रम आपके लक्ष्यों के साथ अलाइन है, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप से स्वयं की जांच करना एक अच्छा विचार है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करें ताकि अनावश्यक कार्य आपका समय बर्बाद न करे। अगली बार जब आप चाहते हैं कि एक दिन में आपके पास अधिक घंटे हो तो अपने आप को आप याद दिलाएं कि समय ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि आपके दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है कि आप अपने कार्यों को कैसे करते हैं। याद रखें, हर किसी के पास एक दिन में बिताने के लिए 24 कीमती घंटे होते हैं और इसमें आप भी शामिल हैं। अगर दूसरे लोग अपने सारे काम करने के साथ साथ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज़ एंड फन के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपने समय को अधिकतम करने के लिए क्या बदलेंगे? अपने थॉट्स एंड कमेंट्स नीचे शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।